तो वीडियो का टाइटल देखकर तुम समझ ही गए होगे कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। बिकॉज आज हम अपने व्हाइट घोस्ट शीरो ओनी के फ्यूचर को लेकर डिस्कशन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन कौन से सिनेरियोस बन सकते हैं जिसमें पीटीजे गन को आउट ऑफ प्रिजन कर सकता है। बिकॉज इफ यू गाइज रिमेम्बर, मैं मोस्टली अपनी वीडियोस में ये बोलता रहता हूँ कि पीटीजे गन को फाइनल वॉर से पहले नहीं रिलीज करेगा, बिकॉज उसके बाहर आते ही गन वर्सेस जेम्स या फिर गन वर्सेस गीते होगा। बट मैंने अब तक आपको इस चीज की एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि कैसा क्यों होगा। एंड टुडे अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, बिकॉज आज मैं तुम्हें बहुत ज्यादा गूज़बम्प्स देने वाला हूँ। एंड देन बाद में ये मत बोलना कि रहा नहीं जा रहा उस मूवमेंट को विटनेस करने के लिए जब गन प्रिजन से बाहर आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गो। वेल वी ऑल नो कि हंट फॉर गन आर्क में जेम्स ने लिटरली ये चीज ऑफिशियल कर दी थी कि वो आज नहीं तो कल भिड़ेगा जरूर गन से। एंड इसके पीछे कोई भी रीजन नहीं दिया गया था। बट ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि जेम्स वो पहला और आखिरी बंदा था उस आर्क में जो गन के हाथों मार खाने से बचा था। एंड वो लास्ट रेड पेपर भी गन से छीनने वाला और कोई नहीं बल्कि जेम्स ही था। और सोने पे सुहागा चार्ल्स चॉय ने भी सुसाइड तभी की थी जब रेड पेपर दुनिया के सामने रिवील हुआ था। तो ऑफ कोर्स ये चीज क्लियरली टीज करने के लिए काफी थी गन को जेम्स का एनिमी बनाने के लिए। और गन जितने मौके ढूंढता है फाइट करने के, तो यहाँ तो जेम्स ने खुद ही उसको सामने से उंगली कर दी थी, जिसका मतलब सिंपल है कि जेम्स वर्सेस गन जरूर होगा और ये पीटीजे करवाएगा। बट इस वीडियो को बनाने का मेरा रियल रीजन यही है कि वो प्रिजन से बाहर आते ही भिड़ेगा किससे पहले, जेम्स या गीते। क्योंकि रिसेंटली जब डैनियल मिलने गया था गन से प्रिजन में, तो गन ने गीते के बारे में सुनकर काफी एक्साइटमेंट शो की थी। एंड ये उसके ऑरा से ही फील हो रहा था कि वो सारे गिले शिकवे भूलकर बस ऑल आउट लड़ना चाहता है गीते से। एंड अपना गन ऐसा ही है, उससे फर्क नहीं पड़ता कि उसका राइवल अच्छा है या फिर बुरा, बिकॉज गन को सिर्फ भिड़ने से मतलब है। और जब तक उसका राइवल स्ट्रॉन्ग है तब तक गन भी मजे में है। एंड इसीलिए बहुत ज्यादा सोचने के बाद मुझे ये चीज रियलाइज हुई है कि गन के प्रिजन से बाहर आने पर जो पहली फाइट उसकी होगी वो गीते से ही होगी। एंड गीते ही उसका फर्स्ट ओपोनेंट होगा। और ये फाइट मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग इसी अपकमिंग वॉर में होगी जिसमें सभी किंग्स अच्छे और बुरे एक दूसरे से लड़ने वाले हैं, जहाँ गीते टोटल डोमिनेशन दिखाएगा और एक एक करके सबको मारना शुरू करेगा। एंड ऐसा फील हो रहा होगा कि गीते को स्टॉप करने वाला कोई भी नहीं है, बिकॉज हमें पता है कि हमेशा पीटीजे ऐसा सर्कमस्टेंसेस बना देता है जिससे हमें पता चलता है कि बेसिक जितनी ट्रेनिंग भी की है हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स ने उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। क्योंकि जब उनका एनिमी बहुत ओपी निकलता है तो उनकी वाट लग जाती है। और इसकी सबसे इजी एग्जांपल है लाइनमैन की, बिकॉज उसकी लाइटनिंग चोई के साथ हुई ट्रेनिंग के बाद हमें लगा था कि ये बहुत ज्यादा ओपी हो गया होगा। और कुछ चोमू फैंस को तो ये भी लग रहा था कि ये पेचन जो को भी हरा देगा। और इसमें गलती उन फैंस की नहीं थी, बल्कि ये सारी प्लानिंग पीटीजे की ही थी, जो पीछे बैठकर कठपुतलियों की तरह इन कैरेक्टर्स को बचा रहा था। लाइक एक चैप्टर में ओरा फार्म करवाना और नेक्स्ट ही चैप्टर में इतनी बुरी तरह से पिटवाना जैसे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हो। तो ये बंदा किस माइंडसेट के साथ चैप्टर बनाता है ये तो मुझे आज तक समझ नहीं आई। तो यही रीजन है जो मुझे लगता है कि ये डैनियल की ट्रेनिंग और जैक की ट्रेनिंग कुछ काम नहीं आएगी गीते के अगेंस्ट। और ड्यूरिंग फाइट इन्हें एक बहुत बड़ी फोर्स की जरूरत होगी जो इन्हें पुश कर सके उस वॉर को जीतने के लिए। और वो पुश और कोई नहीं बल्कि अपना गन ही दे सकता है। अब वो कैसे, मैं तुम्हें ये भी बताता हूँ। डोंट वरी, आज तुम्हारा भाई डिटेल डिस्कशन करने वाला है इस टॉपिक पर। और इस वीडियो के एंड होने पर तुम तसल्ली से एंजॉय करोगे आने वाले चैप्टर। एंड गन का आना इस अपकमिंग वॉर में सबसे ज्यादा सेंस इसलिए बनाता है क्योंकि लेट्स सपोज के डैनियल और जैक की साइड जो भी गिने चुने किंग्स और फाइटर्स हैं वो सब ऑब्वियसली गीते की आर्मी से ही भिड़ेंगे, जिसमें हम ये अंदाजा लगाएंगे कौन सा ओपोनेंट किसके लिए सूटेबल होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली वेंजन के अगेंस्ट तेजिन आएगा, जो कि बहुत ही ऑब्वियस है कि ये फाइट तो होकर ही रहने वाली है और इसमें जीत इस बार वेंजन की होगी। देन डैनियल और जैक, ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में गीते से थोड़ा भिड़े, लेकिन काफी चांसेस हैं कि वो गीते से पिल जाएं एंड देन उसे गीते की आर्मी के कुछ हाई ग्रेड से फाइट करनी पड़े, लाइक वो जेंटलमैन और उस टाइप के फाइटर जो इन फ्यूचर गीते की साइड से लड़ेंगे। एंड देन यहाँ जो जगह बचती है गीते के अगेंस्ट वाली, उससे फिल करने के लिए पीटीजे गन को डाल सकता है, क्योंकि ये एक सुनहरा मौका होगा। और अब ये मत बोलना कि भाई उस वॉर में तो गो भी होगा, बिकॉज मैं जानता हूँ कि गो होगा तो जरूर, क्योंकि ऑफ कोर्स गो काफी टाइम से कोई प्लानिंग तो कर ही रहा था और वो भी जानता है कि ये घड़ी जरूर आएगी। एंड इसी मूवमेंट के लिए ही तो उसने अपने सीक्रेट फ्रेंड्स भी बनाए थे ताकि वॉर में उसके काम आ सके। बट ऑब्वियसली जैसा कि मैंने कहा कि गो के अपने प्लान्स होंगे तो वो गीते को कन्फ्रंट नहीं करेगा। एंड हो सकता है कि वो डैनियल वालों की हेल्प करे, बट ओपनली नहीं बल्कि साइड से। और ओपन में लड़ने का किसको शौक है? आखिर कौन है वो जो सबको बोलता है कि खुले में आओ, सबके सब आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई मीन ऑफ कोर्स ही इज नन अदर देन शीरो ओनी, द ओरा फार्मिंग गन पार। एंड ये चीज समझ भी आती
बताती है कि गन के दिल में डेनियल के लिए सॉफ्ट साइड है, और भले ही वो एक्सप्रेस ना करे बट हम जानते हैं कि वो उस वॉर में जरूर आएगा डेनियल की हेल्प करने के लिए। और यहाँ हमें लुकिज्म ही नहीं बल्कि पीटीजे यूनिवर्स की अब तक की सबसे बड़ी फाइट देखने को मिलेगी। एक ऐसी फाइट जिसमें ब्रूटैलिटी अपनी पीक पर होगी, डैमेज की कोई लिमिट नहीं होगी, टोटली बरसर्कर फॉर्म में दो मॉन्स्टर्स हमें लड़ते हुए दिखाई देंगे, और हम विटनेस करेंगे कि कैसा एटमॉस्फेयर बनता है जब दो स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स एक दूसरे के अगेंस्ट जाते हैं। तो बिकॉज इन दोनों की ब्लड लाइन प्योर है और दोनों की फादर्स लेजेंड रहे हैं प्री जनरेशन के, तो ऑब्वियसली इस फाइट को देखने में एक अलग ही मजा आएगा जब ये दोनों ऑल आउट जाएंगे। बट इस फाइट का आउटकम निकालना बहुत मुश्किल है, तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हें मेरी थ्योरी पसंद ना आए रिजल्ट जानने के बाद, बट अब तक जो मैंने देखा है और पीटीजे को समझा है उससे मैं तो बिल्कुल सच बोलूंगा, एंड इस फाइट का विनर मुझे गीते ही नजर आ रहा है। भले मैं जितना भी सोच लूं कि गन भी हरा सकता है, क्योंकि गन के पास ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है जिसमें जाने के बाद वो अनस्टॉपेबल बन जाता है। बट सच कहूँ तो हम में से कोई भी नहीं जानता कि गीते का ट्रू पोटेंशियल क्या है। आई मीन उसने हंसते खेलते जिनरेंग का हाथ काट दिया था, तो सोचो जब वो पूरी तरह से सनक जाएगा और गुस्से में पागल होकर लड़ेगा, तो आई डोंट थिंक सो कि गन उसे अपनी ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में भी हरा सकेगा। और इसका रीजन भी है मेरे पास, एंड एक्चुअली मेरे पास कई सारे रीजन हैं जो मैं तुम्हें बताता हूँ ताकि तुम्हारे मन में कोई सवाल न रहे। और सबसे ऑब्वियसली रीजन है कि एक्सपीरियंस, लाइक वी ऑल नो कि गीते एक एडल्ट था जब गन एक टीनेजर था, जब गन कोरिया आया था और उसे गेप्रुंग किम मिला था, एंड उसी के कुछ टाइम बाद गेप्रुंग किम का काम डाल दिया था गीते ने, जिसका किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड यस आई नो कि जेम्स ने हेल्प की थी, बट भाई गेप्रुंग किम को सिर्फ टेक डाउन ही नहीं करना बल्कि उसे हमेशा के लिए सुला देना कोई मजाक नहीं है। एंड इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि गीते का ये एक्सपीरियंस उसे गन के अगेंस्ट फाइट में अपर एंड देता है, क्योंकि वो पीटीजे यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर के अगेंस्ट लड़ चुका है, और सिर्फ लड़ाई नहीं बल्कि सरवाइव भी किया है। और तुम्हें अगर याद नहीं है तो ये वही गेप्रुंग किम है जिसने उस टाइम के जिनरेंग को एक पंच में ही सुला दिया था और आयरन गेट को कागज के टुकड़े की तरह तोड़ दिया था। तो ये बिल्कुल भी मत सोचना कि गेप्रुंग किम अपनी प्राइम में नहीं था तो ये बहुत इजी रहा होगा इनके लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड रिमेम्बर गीते की एज उस टाइम अराउंड 21 के पास रही होगी, और अगर करंटली बात की जाए तो इस अपकमिंग वॉर में वो लगभग 27 के आसपास होगा। एंड अपना गन तो 21 का चल रहा है अभी, जहाँ तक मुझे आइडिया है। तो ये 6 इयर्स का गैप ये डिफाइन करता है कि गन ये बैटल हारेगा। और इसकी सबसे इजी एग्जांपल मैं तुम्हें अगर दूं तो याद करो ओजी डेनियल वर्सेस बिग डेनियल की वो फाइट जिसमें दोनों ही अनकॉन्शियस हो गए थे और लड़े थे एक दूसरे से, बट स्लोली उस फाइट में बिग डेनियल डोमिनेट करने लग गया था ओजी डेनियल को, जस्ट बिकॉज उसकी बॉडी के पास एक्सपीरियंस था जिसके चलते उसके अटैक्स और काउंटर अटैक्स एकदम परफेक्ट थे। एंड यही रीजन था बिग डेनियल की जीत का। और तुम यही सिचुएशन इस केस में ले लो कि गन और गीते की पर्सनैलिटी सेम ही है, दोनों ही मजे के लिए लड़ते हैं और मूड खराब हो तो सामने वाले को टपका भी देते हैं। बट गन के फैंस तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये थ्योरी मैंने बहुत सोच समझ कर बनाई है, और इसे बनाते वक्त मैंने पीटीजे के माइंड को भी पढ़ने की कोशिश की थी कि अगर मैं पीटीजे होता तो इस बिग अपकमिंग वॉर का क्लाइमेक्स कैसा रखता। एंड इसमें जो सबसे बेस्ट सिनेरियो बन सकता है वो यही है कि अपना गन हुकुम का इक्का बनकर आए और ड्यूरिंग फाइट गीते को अच्छा खासा डैमेज दे दे, ताकि बाद की फाइट के लिए गीते के पास स्टेमिना और स्ट्रेंथ ना ही बच सके। तुम इसमें गन को गोजो से कंपेयर कर सकते हो, जैसे गोजो ने सुकुना को इतना डैमेज दे दिया था फाइट में कि वो एंड तक ठीक से अपनी कर्स टेक्निक यूज नहीं कर पा रहा था, जिसका मतलब यही था कि अगर गोजो ना लड़ता सुकुना से तो सब खत्म थे। एंड ऐसे ही गन का रोल होगा कि मेन फाइट वही करेगा गीते से, और इतने में अपने डेनियल और जेक भी निपटा देंगे गीते के बंदों को। एंड देन जब गन हारता भी है तो गीते उसे फिनिश नहीं कर सकेगा, बिकॉज वहाँ डेनियल और जैक पहुंच चुके होंगे बिल्कुल यूजी और यूता की तरह, और उस वॉर को एंड करने के लिए गीते से लड़ेंगे। तो अगर तुम इस सेंस से सोचो तो तुम्हें पता चलेगा कि गन कितना मेजर रोल प्ले कर सकता है उस वॉर में, क्योंकि अगर गन 70% भी गीते को डैमेज देने में सक्सेसफुल होता है तो इतना तो अपना नल्ला डेनियल और पापा की परी जैक किम संभाल ही लेगी गीते के 30% स्ट्रेंथ को, क्योंकि अगर ये भी नहीं कर सके तो काई की लेगेसी और काई की ब्लड लाइन भाई। एंड देखो इसमें बुरा मनाने वाली या
हेट देने वाली कोई बात नहीं है, तो कमेंट सेक्शन में हेल्दी डिस्कशन करना। और अगर मेरे इन पॉइंट से तुम एग्री नहीं करते हो तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दे सकते हो, बट मैं अनबायस्ड देकर जितने अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता था मैंने की है ये वीडियो। एंड मैं अब भी बोलता हूँ कि गन का रोल ही सबसे मेजर रहेगा इस फाइट में, बिकॉज देयर इज अ रीजन कि गन पीटीजे का फेवरेट कैरेक्टर है। एंड पीटीजे ने खुद ये चीज कंफर्म की थी कि गन नहीं मरने वाला सीरीज के एंड तक, जिसका मतलब टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि प्लॉट आर्मर के चलते गन फाइट हार सकता है लेकिन वो मरेगा नहीं। सो डोंट वरी। एंड ऑल्सो आई डोंट नो कि तुम्हें याद है या नहीं, बट आई थिंक चोनलिंग आर्क में जब जेम्स ली सोंगजी युग से पिट कर आया था तो उसे गन ने ट्रेनिंग की ऑफर दी थी, बट जेम्स ली ने डिनाई कर दिया था बिकॉज उसके पास ऑलरेडी गीते किम था एज अ ट्रेनिंग पार्टनर, जिसका मतलब साफ है कि जेम्स ली भी गीते को गन से ऊपर रखता है। एंड इसीलिए वो अब तक गीते के साथ ही टच में है, बिकॉज ही नोज द पोटेंशियल ऑफ गीते किम। और ऐसा नहीं है कि गन वीक है, बट गीते पावरफुल है और वो प्योर विलेन है, जिससे हमें एग्री कर लेना चाहिए। एंड इस वीडियो में मैंने मेनली फोकस किया है गन वर्सेस गीते की फाइट में। एंड नेक्स्ट वीक मैं कोशिश करूंगा कि गन वर्सेस जेम्स ली पर भी वीडियो बनाऊं कि इस वॉर की एंड होने के बाद जब जेम्स वर्सेस गन होगा तो उस फाइट में कौन डोमिनेट करेगा, बिकॉज जेम्स ली का फाइटिंग स्टाइल डिफेंसिव लगता है इन फ्रंट ऑफ गन पार, तो वो देखना भी बहुत एक्साइटेड होगा। एंड आई नो कि मैं कुछ ज्यादा डिमांड कर रहा हूँ, बट जितना टाइम और मेहनत लगी है ये वीडियो में, तो मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट 1000 लाइक्स तो आए इस वीडियो में, जो कि मुझे लगता नहीं है कि आएंगे, बट अगर ये आ गए तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाऊंगा। ऑल्सो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, बिकॉज जो बातें अभी मैंने की हैं इस वीडियो में वो सब फैक्ट्स हैं, कोई अपनी तरफ से नहीं लपेटी। तो चलो इसी के साथ आज की वीडियो को यही एंड करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय। टूटे थे कहने दो बातें हमारी वो सारी जो कहनी थी तुमसे सभी, बहने दो आंसू ये यादों में तेरी, क्यों ना सुनी किसी ने भी हमारी दास्तां।